यार कितना अच्छा गया है ना आज हिंदी का टेस्ट। बस ऐसे ही सारे टेस्ट निकल जाए। मेरे को तो टेंशन ही नहीं है किसी टेस्ट की। सब बढ़िया जाता है मेरा तो। ओए, तेरे को क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कल मैथ्स का टेस्ट है। हाँ तो फिर यार तुम्हें पता तो है कि मेरी मैथ्स कितनी कमज़ोर है। मुझे समझ में ही नहीं आती है मैथ्स। जब भी मैथ का सब्जेक्ट खोल कर बैठती हूँ, सारे नंबर्स मेरे ऐसे चारों तरफ घूमते हैं और कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे। अब अगर क्लास की टॉपर लड़की ऐसे बात करेगी तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? यार बेशक से मैं क्लास की टॉपर हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर इंसान में एक कमी ज़रूर होती है। वो कमी मेरे अंदर मैथ्स के सब्जेक्ट की है। मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है मैथ्स से मुझे डर लगता है। पता नहीं कल का टेस्ट कैसा जाएगा, और अगर नंबर कम आए तो पापा मारेंगे मुझे। इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, साथ में बैठ के पढ़ाई करना। मज़ा भी आएगा ग्रुप स्टडी में। एक काम करेंगे, हम घर जाके चेंज करके तेरे घर पे आ जाएंगे, ठीक है? हाँ तेरे घर पे आ जाएंगे। अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आया ना तो मैं समझा दूंगी। मेरी तो वैसे भी मैथ अच्छी है। हाँ तेरी मैथ अच्छी है, तू मुझे सारे क्वेश्चन समझा दियो यार। ठीक है फिर चलते हैं, और जल्दी से है ना तुम मेरे घर आ जाना, फिर हम साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे। ओके है, कोई दिक्कत बस ये मैथ का टेस्ट निकल जाए यार किसी तरीके से। अरे आराम से निकलेगा। यार ये आंसर अब भी नहीं निकला। यार मेरे को नहीं करनी यार मैथ, बहुत देर हो गई है ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते। मेरे नहीं आ रही है समझ में कैसे सॉल्व होगा ये। क्यों परेशान हो रही है? नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता। यार ये क्वेश्चन देखना, इतनी देर हो गई है करते करते सॉल्व ही नहीं हो रहा है। इधर ला, मैं समझाती हूँ। देखिए वाला क्वेश्चन है, इतनी देर हो गई है इसे सॉल्व करते करते, हो ही नहीं रहा है। ये तो बहुत इजी है। देख, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इस फॉर्मूला को तू इस क्वेश्चन में लगाएगी तो ये सॉल्व हो जाएगा। और इससे भी इजी बताती हूँ। ये सारे फॉर्मूले तू याद कर लेगी ना तो तेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यार पता नहीं है मैथ ही क्यों नहीं सॉल्व होती है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर लेती हूँ मैं। काश मैथ भी इतनी इजी होती जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं। याद फॉर्मूले याद कर लेती हूँ। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा के देखती हूँ। ये तो इससे भी नहीं हो रहा। यार नहीं करनी यार मुझे मैथ। अबे नहीं हो रहा तो एक काम करना, लिख के याद कर ले मेरी तरह। लेकिन तू हाथ पे क्यों लिख रहा है? ये तो मैं जुगाड़ कर रहा हूँ किस चीज का? पास होने का। मतलब? अब तू तो पढ़ के हो जाएगी पास, हमको तो अपना देखना पड़ेगा ना भाई। इसका मतलब तू कल के टेस्ट में चीटिंग करने वाला है? हाँ तभी तो पहले चीटिंग करता है ये, और फिर बाद में पिटता है घर वालों से। अबे यार कभी कभी की बात होती है, जब किस्मत खराब होती है तो फंस जाता हूँ। और मैं तो कहता हूँ तू भी चीटिंग कर ले, कम से कम अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे। वैसे भी हर सब्जेक्ट में टॉप करती है, एक सब्जेक्ट में चीटिंग कर लेगी तो क्या हो जाएगा? पागल है क्या? क्या सिखा रहा है? खुद तो है वैसा, उसको भी अपनी तरह बना रहा है। काजल तू चीटिंग मत करियो। अब यार एक ही सब्जेक्ट की तो बात है, बाकी सारे सब्जेक्टों में भी तो टॉप मारती है। एक सब्जेक्ट में चीटिंग कर लेगी तो क्या हो जाएगा? तेरे को पता भी है उसके पापा कितने स्ट्रिक्ट है। इसमें ही कम नंबर आ गए ना, इसको इतनी सुना देंगे। नहीं काजल, तू चीटिंग नहीं करेगी। अबे इसकी मत सुन, मेरी तरह तू भी कर ले, कुछ नहीं होगा एक सब्जेक्ट के लिए। ये देख, दिख रहा है कुछ? नहीं। अब सब कुछ दिख रहा है। अगर तेरे को चीटिंग्स की और भी टिप चाहिए ना तो मेरे को कांटेक्ट कर लियो। यही सही रहेगा, मुझे चीटिंग ही कर लेनी चाहिए, कम से कम नंबर तो अच्छे आएंगे। मार्क्स अच्छे लाने के लिए इसका मतलब तू भी चीटिंग करेगी इसकी तरह? यार चीटिंग करना गलत बात होती है, लेकिन अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आऊंगी? सारे सब्जेक्ट्स कर लेती हूँ, बस मैथ में पीछे रह जाती हूँ हमेशा। पता नहीं कब मैथ समझ में आएगी मुझे।
सोच काजल, अगर तेरे नंबर कम आए तो सारी क्लास के बच्चे हंसेंगे तुझ पे, और तेरे पापा, उनका तो तुझे पता ही है कितने स्ट्रिक्ट है, वो भी तेरे को डांटेंगे अलग से। मेरी बात मान ले, कर ले चीटिंग, कुछ नहीं होता। चीटिंग चीटिंग की तो पापा से पकड़ ही जाऊँ मैं, और पापा ने पकड़ लिया चीटिंग। मैं नहीं कर सकती चीटिंग, मैं एक बार और ट्राई करके देखती हूँ। ओए 5 बज गए, घर नहीं जाना क्या? चल खड़ी हो, तू कर लियो है। बाय। ये तो चले गए, कल के टेस्ट में क्या करूंगी मैं? मुझे कुछ भी नहीं आता है, ना मुझे फॉर्मूले याद हो रहे हैं, ना मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और अगर कल के मार्क्स कम आए तो पापा बहुत मारेंगे मुझे। कैसे दूंगी कल का टेस्ट? हाँ, मैं चीटिंग कर लेती हूँ, कम से कम नंबर अच्छे आएंगे। और चीटिंग ऐसे करूंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। चिट्स बना लेती हूँ। पर चीटिंग करना गलत बात होती है, मैं चीटिंग भी नहीं कर सकती, पापा को पता चला तो डबल मारेंगे। क्या करूं? कैसे दूंगी कल का टेस्ट? ये मैथ्स तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही है मेरे। चलो, मम्मी पापा तो सो गए, ये सबसे बेस्ट टाइम है अपना काम करने का। फटाफट अपना काम निपटाती हूँ और सो जाती हूँ। मुझे चीटिंग करनी ही पड़ेगी कल के टेस्ट में, क्योंकि अगर मैंने चीटिंग नहीं की तो पापा। फेल हो गई, मैथ के टेस्ट में फेल होगी। तेरे को कितनी बार बोल रहा है, तेरा ट्यूशन लगवा दूंगा, लेकिन तेरे को बात समझ में आती नहीं है। क्यों नहीं घुसती मैथ तेरे दिमाग में है? रिश्तेदार में नाक कटवा के रख रखी है, सारे सब्जेक्टों में इतने अच्छे नंबर ले आती है, मैथ में ही पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो जाता है तेरा। अरे रिश्तेदार थूके गए मेरे मुंह पे आके कि तेरी लड़की तो एक सब्जेक्ट को लेके बैठ गई। नहीं 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 नहीं, मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए कल के मैथ के टेस्ट में, मेरे अच्छे नंबर आएंगे। मैं चीटिंग करूंगी क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पहले बनाती तो पापा या मम्मी में से कोई देख लेता और बहुत डांटता मुझे। रुको, तुम कौन हो? घबराओ मत, मैं तुम्हारे अंदर की अच्छी आत्मा हूँ। आत्मा?
तुम मुझसे डरो मत। मैं बस तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि ये जो तुम करने जा रही हो ये भी गलत है। सोचो, अगर कल तुम टेस्ट में चीटिंग करोगी और तुम्हारे पापा को पता चल गया कि तुमने टेस्ट में चीटिंग करी है, उसकी वजह से तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो तुम्हारे पापा तुम पर कितना गुस्सा करेंगे। चीटिंग करना गलत बात है। हाँ, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरे पास चीटिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कल मेरा मैथ का टेस्ट है और अगर उसमें मेरे नंबर कम आए तो मुझे पापा बहुत ज़्यादा डांटेंगे। मुझे मैथ समझ में ही नहीं आती है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मैं हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेती हूँ, पर पता नहीं मैथ्स क्यों नहीं हो पाती मुझसे। अरे तो दिक्कत क्या है? बाकी सब्जेक्ट्स में भी तो तुम इतनी अच्छी हो, ये भी कर लोगी, ये भी आसान है। कोशिश करोगी तो सब हो जाएगा। एक बार कोशिश करके तो देखो। बस दिक्कत तो यही है कि बस मैं मैथ्स ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मैंने ट्यूशंस भी लगवाए हैं, मैं टीचर से भी 10 बार क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर भी मैथ्स मेरे सर के ऊपर से जाती है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। देखो, मुझसे मैथ्स नहीं हो पा रही है, सच में नहीं हो पा रही। तुम ही मेरी कोई हेल्प कर दो ना। सॉरी, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे अंदर की एक अच्छी आत्मा हूँ जो बस तुम्हें ये बताने के लिए आई है कि ये जो तुम कर रही हो ये भी गलत है। तुम मेहनत करो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। हाँ, अगर पापा को पता चला कि मैंने टेस्ट में चीटिंग की है तो पापा और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। नहीं, मैं टेस्ट में चीटिंग नहीं करूँगी। मैं एक और बार ट्राई करूँगी, क्या पता इस बार समझ में आ जाए मुझे मैथ्स। बहुत बढ़िया, अब बस मेहनत करो। हाँ, मैं चीटिंग नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करूँगी। मैं मेहनत करूँगी, समझने की कोशिश करूँगी। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा समझने की कोशिश करूँगी, पर मैं चीटिंग नहीं करूँगी। पापा मुझे डांटेंगे भी नहीं फिर। तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? अब तुम कौन हो? मैं तुम्हारे अंदर की बुरी आत्मा। बुरी आत्मा? और ये तुम्हारे अंदर की अच्छी आत्मा है। लेकिन ये बेशक से अच्छी आत्मा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे साथ चीजें अच्छी ही हो। मैं बस तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि अगर तुम चीटिंग करोगी तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तुम्हारे पापा तुम पर गुस्सा भी नहीं करेंगे। लेकिन तुम ये सब करोगी, इसकी बातें सुनोगी और चीटिंग नहीं करोगी तो तुम्हारे बुरे मार्क्स आएंगे, तुम्हारे पापा तुम्हें डांटेंगे। तो इससे अच्छा है तुम चीटिंग करो और पास हो जाओ टेस्ट में। नंबर भी अच्छे आएंगे, पापा भी नहीं डांटेंगे, और क्या पता तुम्हारे पापा को पता ही ना चले कि तुमने टेस्ट में चीटिंग की है। इसका मतलब मुझे कल के टेस्ट में चीटिंग कर लेनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, क्या पता मैं पकड़ी ना जाऊं और मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएं, तो पापा भी खुश हो जाएंगे, पापा मुझे डांटेंगे भी नहीं। तुम इसकी बातें मत सुनो, ये तुम्हारे अंदर की एक बुरी आत्मा है जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुरा ही बताएगी। तुम मेरी बात सुनो और प्लीज चीटिंग मत करो, मेहनत करो। तुम चुप करो। जो तुम उसे चीटिंग करने के लिए मना कर रही हो, अगर कल उसके मार्क्स कम आए तो तुम्हें पता है ना उसके पापा उसको कितना डांटेंगे। मैं तो कहती हूँ कल के टेस्ट में तुम चीटिंग करो और मार्क्स अच्छे आएंगे तो ये अच्छी आत्मा भी चुप हो जाएगी। नहीं, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। अगर वो मेहनत करेगी तो वो ज़रूर सफल हो जाएगी। उसे मेहनत करने का हौसला तो दो। कर लो तुम चीटिंग, कल के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं प्लीज, तुम इसकी बातें मत सुनो। चीटिंग मत करना, ये गलत तुम है। चीटिंग करो, कुछ गलत नहीं है। नहीं, चीटिंग करना गलत होता है। बस करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए। ये लो, अभी तक इस लड़की ने बैग भी पैक नहीं करा है। काजल,
बेटा तैयार हो जा जल्दी। आ रही हूँ पापा बस। टिफिन रख दिया मैंने तेरा। ठीक है पापा। सॉरी पापा, आज तो बहुत लेट हो गई स्कूल के लिए। कोई बात नहीं, टिफिन रख दिया इसमें। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो गई। बाय। बाय। जल्दी जल्दी चलो, टेस्ट शुरू होने वाला है। एक काम करती हूँ, अभी चिट्स निकाल लेती हूँ, बाद में पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वॉशरूम में जाके छुपा के ले आऊँगी, पकड़ी भी नहीं जाऊँगी फिर तो। मेरी चिट्स कहाँ चले गई? टिफिन रख दिया मैंने तेरा। ठीक है पापा। एक मिनट। मैथ के फॉर्मूले, इनकी पर्ची क्यों बना रखी है इसने? कितनी तारीख आज? 10 तारीख। मतलब आज इसका मैथ का टेस्ट है। इसकी तो मैं कराता हूँ चीटिंग। पापा हो गया? हाँ हो गया बेटा। पापा मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। इसी में रखी थी यार, कहाँ चली गई? अब मैं मैथ्स का टेस्ट कैसे दूंगी? चलो चलो जल्दी चलो, पेपर शुरू होने वाला है, जल्दी चलो। जी सर, आई। यार मैथ का टेस्ट बहुत अच्छा गया है मेरा। हाँ मुझे भी रिजल्ट से पहले नंबर मिल गए मुंह पे। जो सर ने 4 चाटे मारे हैं ना, भगवान कसम आज के बाद कभी चीटिंग नहीं करूँगा। तू क्यों सुना है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही। और तेरा मैथ का टेस्ट कैसा रहा? मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा गया है। तूने चीटिंग तो नहीं करी? नहीं यार, मैंने चीटिंग नहीं करी, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैंने चीटिंग ना करके भी इतना अच्छा टेस्ट दे कैसे दिया। मैथ से तो मुझे डर लगता था, लेकिन जब टेस्ट सामने आया तो मैंने बस इतना सोचा कि मैं बस कर लूँगी, और जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी ना, मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते गए। देखा, मैं कह रही थी ना, तू अगर मन लगा के पढ़ाई करेगी तो सब अच्छा होगा। तूने तो ना बस मैथ का डर बिठा रखा था अपने अंदर। तेरा डर खत्म हुआ तो तेरी मैथ भी अच्छी हो गई। सही कह रही है, मुझे डर बिठाना ही नहीं चाहिए था मैथ्स का अपने अंदर, इसीलिए मैं घबरा रही थी। अब डर भी खत्म हो गया और मेरी मैथ्स भी अच्छी हो गई है। आज के बाद मैं इंजॉय करके अपनी पढ़ाई करूँगी मैथ्स की। मेरा मैथ का टेस्ट इतना अच्छा कैसे जा सकता है? मुझे तो कुछ आता भी नहीं था मैथ्स में। हाँ मैंने रात को बैठ के पढ़ाई की थी, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता मैथ्स का। पापा आप आ गए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, बैठ ही रह, पढ़ ले। ठीक है पापा। बेटा तेरे स्कूल में तो टेस्ट हो रहे हैं ना? हाँ पापा, 1 हफ्ते तक है क्लास टेस्ट, सारे सब्जेक्ट के हो रहे हैं अभी। आज भी होगा टेस्ट? हाँ पापा, आज भी टेस्ट था। किस चीज का टेस्ट था? और पापा आज मैथ्स का टेस्ट था, कल इंग्लिश का है। कैसा गया तेरा टेस्ट? पापा मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया आज। भाई हमें तो लगा था तेरे बहुत कम नंबर आएंगे, क्योंकि तेरी नकल तो मेरे पास रह गई थी। सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। पापा ये चीटिंग मैं करना नहीं चाहती थी, ये मेरी है ना पहली और आखिरी गलती है। मैं कभी चीटिंग के बारे में नहीं सोचूंगी पापा, पक्का पापा, प्लीज पापा। कोई बात नहीं, मैं तेरे को कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। पहले तो तू मेरे को ये बता
कि तेरे को ये चीज करनी क्यों पड़ेगी बेटा? पापा मुझे मैथ समझ में ही नहीं आती है। मैंने इतनी कोशिश की मैथ समझने की, पर नहीं हो पा रही। और आज मैथ का टेस्ट था, तो मुझे लगा अगर मेरे नंबर कम आएंगे तो आप मुझे बहुत डांटोगे, इसलिए मैंने चीटिंग के बारे में सोचा और चिट्स बनाई। पर पापा मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी पापा। अगर मैथ समझ में नहीं आती तो तू मेरे को बता ना, मैं तेरा ट्यूशन लगवा देता। पापा आपने पिछली बार भी मेरा मैथ्स का ट्यूशन लगवाया था, पर मुझे उस टीचर का भी कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं पापा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेती हूँ मैं, पर ये मैथ्स मुझसे सॉल्व ही नहीं होती है, समझ में ही नहीं आती। अगर तुझे मैथ से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो तूने आज का टेस्ट अच्छा कैसे दे दिया? पता नहीं पापा कैसे अच्छा चला गया, मुझे तो मैथ्स का कुछ समझ में भी नहीं आता है। फिर भी आज मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए अपने आप ही। जैसे ही क्वेश्चन सामने आए मैं उनको सॉल्व करती गई और अच्छा टेस्ट गया आज का मेरा, पता नहीं कैसे। देख बेटा, तूने अपने दिमाग में ना बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रखा था कि ये चीज तो तेरे से होगी ही नहीं, इसीलिए तेरे दिमाग में भी नहीं बैठती ये चीजें। अब जब तक तू ये नहीं सोचेगी कि मैं ये चीज कर लूंगी, वो चीज तेरे से होगी कैसे? और रही बात मैथ की, सारे सब्जेक्टों जैसा ही है मैथ भी, ये भी आ जाएगा तेरे को, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज नहीं तो कल प्रैक्टिस तो कर ही रही है तू, मेहनत तो कर ही रही है, तो उसकी टेंशन मत ले। अगर तेरे को टीचर्स का पढ़ाया समझ में नहीं आता तो तेरा पापा पढ़ाएगा तेरे को। पापा आप पढ़ाओगे मुझे? हाँ, MBA कर रखी है तेरे पापा ने, ऐसे थोड़ी बैठा है यहाँ पे। ला दिखा, इंग्लिश का पेपर है ना तेरा कल का? हाँ पापा, पापा ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझे।